तो अभी हम मधेपुरा जिला के जोरगामा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 7 माह की गर्भवती एक स्त्री को अस्पताल की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी हाँ, हम अस्पताल की लापरवाही के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके परिजन बता रहे हैं कि जो स्त्री वहां पे भर्ती थी तो उनको कब खाना मिले ना मिले इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। घर वाले का कहना है कि अगर वो रख रखाव की व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो वो हमें कहते, हम उनको लेकर के कहीं और चले जाते। यहाँ पे एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है जिसमें 2 अस्पताल शामिल है। जब एक अस्पताल दूसरे अस्पताल को रेफर कर देता है तो दूसरा अस्पताल कहता है कि हमें डेड बॉडी दी गई थी, जबकि वहाँ पे 1 दिन से ज़्यादा महिला भर्ती रही। अगर उनको डेड बॉडी दी गई थी तो ये बात वो पहले कह सकते थे। पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 7 माह की गर्भवती स्थिति को हमेशा अच्छे खाने और अच्छे रख रखाव की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। अभी यहाँ पे परिजन सारे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको आखिर क्या हुई है घटना और कैसे हुई है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। तो देखिए ये है उनके पति, आप देख सकते हैं, इनके पैरों को दिखाइए। आप देख सकते हैं ये पैर से विकलांग है। आप इनके पैरों को, इनके हाथों को देखिए, हाथ को भी दिखाइए, हाथ आगे करिए सर। देखिए ये हाथ से भी विकलांग है, पैर से भी विकलांग है। माँ को दिखाया जाए, माँ को दिखाइए। देखिए आप इनके भी हाथ पैर को देख सकते हैं। ये लोग विकलांग लोग हैं। इनके घर की वो औरत थी, उनको भर्ती कराया गया सरकारी अस्पताल में और सरकारी अस्पताल के लोगों ने उनका खात्मा ही कहेंगे इसको कि खात्मा कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप उनको कहीं ट्रांसफर करा दीजिए। सुनवाते हैं आपको उनके पति से कि आखिर क्या हुई थी घटना, कैसे कैसे उनके जो पत्नी है उनका कैसे खात्मा हुआ, क्या हुआ था सर, आप बताइए। आपकी पत्नी को क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या अस्पताल में आपको, सरकारी अस्पताल में दिक्कत हुआ, कैसे आपकी पत्नी का खात्मा हो गया सर? और आपकी पत्नी 7 माह की गर्भवती थी? गर्भवती थी। तो गर्भवती थी तो आप सरकारी अस्पताल में क्यों भर्ती कराए? भर्ती ले लिया, हम इलाज कर देंगे, हम ठीक कर देंगे उसको, ऐसे करके बोला, इलाज कर देंगे, ठीक कर देंगे आपकी पत्नी को, ये बोला वहाँ पे। बाद में नहीं संभला तो उसको भेज दिया मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे नहीं संभला तो वहाँ पे खाना पीना दिया जाता था आपकी पत्नी को? सदर में हाँ, दिया जाता था। देता है, 1 दिन नहीं देता है, 1 दिन देता है, दूसरा दिन नहीं देता है। तो 1 दिन दो, 1 दिन नहीं दो, मतलब कब खाना मिलेगा? देता है तो मर्द को नहीं देता है, मर्द को देता है, जलानी को नहीं देता है। हम लोग लाना काहे खाएगा टाइमली खाना वहाँ? अच्छा, आपको बोलता लूल्हा लंगड़ा यहाँ पे क्यों खाना खाएगा? कहता है तुमको नहीं मिलेगा, तुम खरीद कर खाओ। अच्छा, आपको ऐसा बोला जा रहा था? हम दोनों प्राणी को नहीं ठिका लेंगे, मतलब आपको कुछ नहीं देंगे? हाँ, नहीं करेंगे, खरीद कर खाओ। अच्छा। 3-4 बार लड़ाई करके तब खरीद के 500 टका खाना खाई। आप कहाँ से 500 रुपया ला रहे थे? हमें सरकार जो महीना हमें देता है 1-2 हजार रुपया, वो खर्चा करना पड़ेगा ना, क्योंकि पत्नी बीमार को देखेगा कि पहले तब ना जान को देखेगा। पछा कनों से भीख मांग करके लाते हैं तो पत्नी को खिलाते हैं, कोई दान देते हैं रोड पे राह में तो उसको खिलाते हैं। गलत तो काम नहीं करते हैं। हॉस्पिटल बना हुआ गरीबे के लिए ना, गरीब को बढ़िया से पालन करेगा। आपका इलाज हो रहा था ठीक से पत्नी का? नहीं, बढ़िया से नहीं किए इलाज, तब ना गया, तब खत्म छूटने वाला, तब भेज दिया सदर मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज भेजा? मेडिकल कॉलेज में इलाज किया ठीक से? नहीं, पहले को दिन आ गया तो मेडिकल कॉलेज से भेज दिया, फिर सदर अति दरभंगा भेजता है, वहाँ से कान बाज कर आया सदर, तब सदर में भर्ती लिया। 3 दिन के बाद ब्लड चढ़ा, फिर 3 दिन के बाद ब्लड दिया, उसको और ब्लड लगेगा, नहीं दिए, तब ना पेशेंट को हालत ऐसा हुआ। की कह रही है मम्मा? कह रही है, जब कहती है तब ना जानती है, हम सब कहवे न कल के जानती है कौन? अच्छा, सबको कुछ नहीं कहे? कुछ नहीं, हम लोगों को क्या होगा, कुछ देगा? वो भी जो 2000 टका सरकार किया है, वो भी 2-3 महीना पर, अब कभी 500, कभी 1000, कभी 800, कभी 400, ऐसे करके देता है। अब देख सकते हैं ये गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, और गरीबी लाचारी छोड़िए, ये लोग विकलांग लोग हैं, किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। सरकारी अस्पताल में इनकी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, ना तो उनका देखभाल किया गया, कुछ नहीं किया गया, जिनके कारण इनका खात्मा हो गया। आपको बताएंगे कि इनकी पत्नी का अभी तक डेथ सर्टिफिकेट भी इन लोगों को नहीं दिया गया है। बच्चे को ऐसे ही फर्श पे छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए क्या स्थिति है सरकारी अस्पताल की। आइए यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उन्हीं से, क्या जानते हैं वो लोग। क्या नाम हुआ बाबू आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, ये जो महिला अभी खत्म हो गई है बेटा, क्या लगती थी आप? मेरी मामी थी। आपकी मामी लगती थी?
अच्छा, कैसे आपकी मामी को खत्म किया गया? आप मतलब वहाँ पे जहाँ पे भर्ती कराया गया था सरकारी अस्पताल में आपकी मामी को, वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता था? जी, एक कोरती ख्याल नहीं रखा गया। अगर रखता तो ऐसा थोड़े होता, या तो बच्चा को या तो महिला या किसी को तो ऑपरेशन करके निकाल सकता था, दो में से किसी को तो जिया सकता था। अगर जिलाने का उसके पास क्षमता नहीं था तो क्यों रखा वहाँ पे भर्ती, क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, उसको पहले बताना चाहिए था ना, जो ये डेट कर जाएगी इसको ले जाइए, तब रख लिया। जब डेट करने वाला था तो फेंक दिया जाके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज, रिपोर्ट दिया। आखिर उसका रिपोर्ट तो देता है, बच्चा मरी था इसलिए नहीं दिया, इसलिए हम लोग का कहना है डॉक्टर जानबूझ के मारा है। अच्छा, आप लोगों को किसी तरह का कोई रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे पास डेड बॉडी भेजा गया था। हाँ। सदर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक महिला को भेजे थे। नहीं, अब ठीक ठाक भेजा या दोनों जगह में से कौन भेजा, ठीक ठाक नहीं भेजा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना पता है जो मारा गया है जानबूझ के। बच्चा को बेहोश का गोली, नींद का गोली दे के, दवाई दे के सुला रखा था। अगर तो बच्चा तो भी नहीं देते, अब दोनों को नींद का गोली दे के खत्म किया गया। हाँ, बच्चा महिला को जानबूझ ऐसे नहीं मर। जब जिस बार बढ़ने वाला था उस बार जी के चले आया, इस बार लापरवाही किया गया। जब सरकार सब चीज का सुविधा दिया तब गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? आप लोगों से पैसे की भी कुछ मांग की जा रही है? एम्बुलेंस वाला मांग रहा था, काहे देंगे? जब फ्री में उन लोग को दिया है महिला लोग को ले जाने के लिए, सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, तब हम लोग काहे देंगे पैसा? तो आप लोग से पैसा लिया गया या नहीं लिया? नहीं, तब हम लोग जब टाइट हुए पैसा तब नहीं लिया, नहीं कोई रिपोर्ट दिया। बच्चा को भी नहीं दे रहे थे, जब तक बच्चा को पहचाना नहीं गया, बच्चा पहचाना नहीं उसको मम्मी को, तब तक बच्चा नहीं दिया गया। बोल रहा था नहीं देंगे, तब जब हम लोग बोले पुलिस को लेके आ रहे तब दिया। महिला को भी छोड़ा, मामी को भी मेरी है, बच्चा को भी छोड़ा। जब तक कोई काला नहीं था तब तक वैसे बच्चा को छोड़ देता। वो सोच गया जो जब पुलिस वाला आएगा, सब आएगा, मीडिया वाला सब पहुंचेगा तो हॉस्पिटल सील हो जाएगा, इसलिए जबरदस्ती तब दिया है। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी जो मामी थी उनको एक दिन खाना मिलता था, एक दिन नहीं मिलता था। क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरे मामा जी थे, बोल रहे थे सब दिन जो हम लोग को वहाँ खाना नहीं, एक आदमी को किसी को देते हैं, टाइम पे नहीं देते हैं, 2 रोटी देते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता है। पानी खुद कीन के पीना पड़ता है, पानी नहीं देता है। कपड़ा धोने के लिए बच्चा को जब रखा गया था तब नहीं बच्चा को, तो ऐसा हॉस्पिटल जब सरकार सब चीज का सुविधा दिया तब लापरवाही क्यों किया जाता है? दवाई वगैरह सब भी आप लोग बाहर से लाते होंगे? सब चीज बाहर से लाया जाता है। दवाई का भी कोई सुविधा नहीं? जहाँ ले जाता है तो लोग पहले पैसा मांगता है। जब सरकार फ्री में बोला इलाज करने गरीब लोग का, तब ऐसा विकलांग आदमी लोग को साथ ऐसा क्यों करता है? आपके मामा, आपकी नानी, सब कोई विकलांग है आपके? हाँ, मेरे घर में मेरे मामा और नानी विकलांग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। आप लोग अपने ननिहाल? हाँ, ननिहाल में रहते हैं, क्योंकि हम लोग नानी और मामा विकलांग है, कल कुछ हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी ये जो घटना, सरकार से ये चाहते हैं, अब तो मेरी मामी चली गई है, घूर के नहीं आएगी, मेरे गरीब मामा और नानी के लिए कुछ अच्छा किया जाए ताकि उन लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। अब जो चले गया वो तो लौट के नहीं आएगा, तो वो डॉक्टर लोग के लिए कोई कार्रवाई करना चाहिए। उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? ऐसा अब एक गरीब के साथ हुआ, हर एक गरीब के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक गरीब का जान गया, कल ऐसे 100 गरीब है उसका भी जान जा सकता है, इसलिए सब गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी आपने देखा कि लड़की ने सारी बात आपके सामने रखा। इनका जो परिवार है वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप सोचिए कि एक घर में कोई भी आदमी उतना सक्षम नहीं है कि वो पैसे कमा सके, वो अपने परिवार को चला सके। उसके बाद चूँकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने परिवार वालों को सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, और सरकारी अस्पताल में पेशेंट के साथ यानी मरीजों के साथ भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार किया जाता है। आप कभी अगर आपको लगे तो आप एक बार इमरजेंसी वार्ड सरकारी अस्पताल का जा करके देखिए, आपको ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पे पेशेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भेड़ बकरी फेंके हुए हैं। डॉक्टरों का ऐसा व्यवहार रहता है पेशेंट के साथ कि देखने के बाद आपके आंख से आंसू आ जाएगा। इस तरह का व्यवहार किया जाता वहाँ है। का गार्ड लोग भी नहीं बोलता है कि लाश कहाँ पे है, कोई नहीं बता रहा था लाश कहाँ पे है, जिससे भी पूछता था एकदम उल्टा जवाब देता था। ऐसा क्यों? गार्ड लोग को रखा गया पूछताछ के लिए नहीं, लेकिन गार्ड वाला सब भी सही रिपोर्ट नहीं बताता है। नाम पता है बेटा किसी का जो ऐसा कर रहा था? नहीं, नाम नहीं पता, हम लोग नहीं थे वहाँ पे। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी को अति मजबूर समझ के मम्मी को मेरा धमका रहा था। जब हम लोग यहाँ से धमकाए, जब बोले हम लोग आ रहे हैं, तब मम्मी को लाश दिया गया है। नहीं तो नहीं दे रहा? नहीं दे रहा था। आप जब जाइएगा सरकारी अस्पताल तो आपको लगेगा ना तो वहाँ पे दवाई की कोई व्यवस्था होती है, जबकि सरकार की तरफ से दवाई मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। ना तो डॉक्टर सही टाइम पे मिलते हैं, ना तो सही ढंग से इलाज हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गरीबों को भर्ती कराया जाता है, और गरीब का कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप भेड़ बकरी हैं, आप इंसान ही नहीं हैं।
जो गरीब लोग होते हैं उनको इंसान ही नहीं समझा जाता है। आप सोचिए, क्या एक इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है? और आज जो ये खात्मा हुआ है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं हुआ है, उनके पेट में एक 7 माह का नवजात भी पल रहा था, वो भी उस माँ के साथ खत्म हो गया है और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, कहीं जाकर के कंप्लेन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके कारण इनको डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया। डराया धमकाया जा रहा था कि अब तुम लोग के ऊपर केस होगा। आप सोचिए, इन्हीं के परिवार का कोई मेंबर खत्म हो गया है और इन्हीं लोगों को डराया धमकाया जा रहा था कि अब आपके ऊपर केस होगा। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में जिसमें गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय होता है? अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आए दिन आज समाज में इतनी तरह की घटनाएं घट रही है। आज सरकारी अस्पताल में जो गरीब लोग हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये स्थिति होनी चाहिए? जब उन लोगों को सारी सुविधा मौजूद होती है तो फिर क्यों गरीबों को वो सुविधा प्रोवाइड नहीं किया जाता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।